पर उदयपुर से सामने आ रही है, जहां धान मंडी क्षेत्र के व्यापारियों ने निगम और प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी और मंडी क्षेत्र में टायर जलाकर आक्रोश जताया। व्यापारियों का कहना है कि आए दिन उन्हें निगम और प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है, जबकि वास्तविक समस्या फुटपाथ और सड़क किनारे ठेला व्यवसाय के कारण उत्पन्न होती है। इसके कारण यातायात जाम लगता है, लेकिन कार्रवाई का बोझ दुकानदारों पर डाल दिया जाता है। व्यापारियों की मांग है कि पूरे क्षेत्र को वेंडर जोन घोषित किया जाए, जिससे यातायात सुगम हो सके। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने एकजुट होकर प्रशासन को चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही की जाए। तो व्यापारियों में आक्रोश है, बाजार बंद कर प्रदर्शन किया गया है, टायर जलाकर विरोध किया गया है। निगम और प्रशासन के खिलाफ ये विरोध है। व्यापारियों ने बाजार की दुकानें बंद रखी हैं, मंडी क्षेत्र में टायर जलाकर आक्रोश जताया है। निगम पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। हर त्योहार पे नगर निगम वाले आते हैं और हर दुकानदार के पास सामान वगैरह अतिक्रमण के भर के ले जाते हैं, और जिसका शुल्क बहुत ही ज्यादा है। तो व्यापारी परेशान है। दुकानदार के पास जिस तरह से ठेले वाले ठेले लगाते हैं, दिल्ली गेट से लेकर धान मंडी तक करीब 100 ठेले, और जब भी दुकानदार के बाद ठेले वाले से दुकानदार कहता है भाई आगे पीछे करो, तो उस बारे में झगड़े हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली गेट से लेकर धान मंडी तक सब्जी मंडी है, सब्जी बेचने वाला सब्जी मंडी में बेचे। नगर निगम से हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। पहली चीज़ ये है, नगर निगम अपनी कार्रवाई करे। हद में व्यापारी को भी रहना पड़ेगा। सुचारू यातायात व्यवस्था शहर में चाहिए, सुंदर शहर बनाना है। पर हमारा एक विरोध है, नगर निगम को व्यापारी का अतिक्रमण रोज नज़र आता है, कार्रवाई भी होती है। यहाँ पे जो ठेला माफिया जो पनप रहा है, मतलब ये स्थिति है कि शाम को तो एक मतलब 2 व्हीलर अंदर नहीं घुस सकता, ये हालत। अब पैदल चलना मुश्किल, और कस्टमर आते हैं उनके ठेले वालों के, वो ठेले से भी आगे गाड़ी खड़ी करते हैं। वो रोड जो 40 फीट की रोड है वो 10 फीट की रह जाती है और जाम लगता है। हमारा व्यापार खत्म होता जा रहा है। एक तरफ तो ठेलों से व्यापार खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ रोज आ जाते हो अतिक्रमण करते हैं। आप इसको नो वेंडर जोन घोषित करवा दो। हमारा नगर निगम से एक ही चाहिए, हमारे को नो वेंडर जोन। उसके बाद आपको लगता है जो व्यापारी हद में नहीं, आप कार्रवाई करो, आप साथ में नगर निगम के। इसके अलावा ठेले वाले कभी विरोध नहीं है नगर निगम का, ना प्रशासन का विरोध है। व्यापारियों का यही विरोध है, नो वेंडर जोन चाहिए हमारे को ठेले रास्ते पे नहीं चाहिए। जोधपुर से बड़ी खबर है, बायो पेट्रोल डीजल तस्करों पर एक्शन। टीम ने करीब 10 से 12 तस्करों को पकड़ा है। बड़े टैंकर से चोरी करते गिरोह को पकड़ा है। कई ड्रम, मोटर टैंकर और पिकअप बरामद किए गए हैं। कमिश्नर विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तो बायो पेट्रोल डीजल तस्करों पर एक्शन देखने को मिला है। टीम ने करीब 10 से 12 तस्करों को पकड़ा है। बड़े टैंकर से चोरी करते गिरोह को पकड़ा गया है। कई ड्रम, मोटर टैंकर और पिकअप बरामद किए गए हैं। टीम ने करीब 10 से 12 तस्करों को पकड़ा है। तो बायो डीजल पेट्रोल टैंकरों पर यह एक्शन देखने को मिला। 10 से 12 तस्करों को पकड़ा गया है। बड़े टैंकर से चोरी करते गिरोह को पकड़ा है। कई ड्रम, मोटर टैंकर और पिकअप बरामद किए गए हैं। वहीं कांग्रेस में मेवाराम जैन की वापसी और बाड़मेर में लगे पोस्टर्स के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। अब भाजपा भी इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही सुमन शर्मा ने मेवाराम की वापसी पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। सुमन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के निर्णय साबित कर दिया है कि उनका चाल चरित्र, चेहरा वही है जो वर्षों से चला रहा है। हम सब देखते रहे, उनका लेना उन जनता को जवाब देना चाहिए। जनता को पूछना चाहिए कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा यही है कि इतने बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगने के बाद ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को आप अपने यहाँ ले रहे हो, अपने यहाँ जगह दे रहे हो। क्या संदेश देना चाहते हो? महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो? ये तो कांग्रेस के आला कमान को निर्णय करना था ना कि उनके यहाँ इस चीज़ से विद्रोह होगा नहीं होगा। ये तो सोचने की बात है। मैं तो पूरी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है उन पे सवाल उठा रही हूँ कि उनका यही चाल और चरित्र है क्या? उनके यहाँ भी सारी चीज़ें होती है, एक बार निकालना, फिर लेना, और फिर ऐसे व्यक्ति को लेना जिसमें उनके पार्टी में भी विद्रोह हो रहा है। तो उनके सोचने का विषय है।
चूरू के रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के स्वागत समारोह के दौरान सांसद राहुल कस्बा का दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें राहुल कस्बा बीजेपी छोड़ने और कांग्रेस में जाने के पीछे की बातों को खुलकर बताते नजर आ रहे। सांसद ने मंच से कहा कि मैं निकला नहीं था भाई साहब, मुझे निकाल दिया गया था। आप ये मत कहिए कि मैं निकला था, मुझे भाजपा से निकाला गया। सुनिए जरा। एक सांसद के रूप में भाई साहब मुझे नहीं कह रहे थे, भाई साहब मैंने कभी भी शर्म रखी नहीं। मैं अपनी बीजेपी का था, तब भी मैं अशोक गहलोत से अनेकों बार मिल के आया, और मैं स्वयं के कांग्रेस का हूं तो मुझे मोदी जी से मिलने में शर्म नहीं आएगी। और हमेशा इसी पर्पज से लेकर बीते 10 सालों के अंदर 32 ट्रेनें बनाने का काम किया, तो अपने आप में रिकॉर्ड है भाई साहब। ये भाई साहब मैं निकले को नहीं था, मैंने काट दिया था, बोले यार ना कहीं तो मैंने निकल गया, मैं निकले को तो भाई साहब मैंने काट दिया तो। और मैंने अजमेर से खबर आपको देंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पर जबरदस्त हंगामा, छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर प्रदर्शन, कॉलेज में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हल्ला बोल, कॉलेज के बाहर टायर जलाकर नारेबाजी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। यूथ कांग्रेस का ये बवाल देखने को मिला है, टायर फूंककर विरोध जताया गया है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पर जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर हंगामा देखने को मिला है। कॉलेज में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर सड़क पर उतरकर छात्रों के द्वारा नारेबाजी की गई, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर छात्राओं ने और छात्रों ने विरोध किया। अजमेर के अंदर राजकीय तकनीकी जो महाविद्यालय है नारेली बल्डिया चौराहे पर, इस महाविद्यालय के अंदर जो कॉलेज की प्राचार्य है 2007 से 2006 से 2007 तक और 7 से आज 2025 तक, जो कॉलेज के अंदर जिन फर्जीवाड़ों के तहत, जिन फर्जी डिग्रियों के तहत, जिन कॉलेज के अंदर जो विद्यार्थियों के हितों के अंदर, जो छात्र छात्राओं के हितों के अंदर जो पैसा आता है सरकार द्वारा, उस पैसे को लेकर जो प्रिंसिपल द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो स्कूल का, कॉलेज का जो हॉस्टल है, वो हॉस्टल कांग्रेस की सरकार के अंदर 2 करोड़ की लागत से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा यहाँ पर पैसा दिया गया था, और वो SC ST बच्चों के लिए वो जो कॉलेज है, वो हॉस्टल है, उसको बनाया गया था। हिंडौन सिटी में ओवरब्रिज से गौशाला मार्ग तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही इंटरलॉकिंग सड़क की गुणवत्ता पर क्षेत्र के लोगों ने गंभीर सवाल उठाए। लोगों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विभागीय अधिकारियों को मौके पर बुलाकर स्थिति से अवगत कराया। शिकायत के अनुसार बयाना मोड़ स्थित सड़क निर्माण में पुरानी, टूटी हुई और असमान आकार की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा, साथ ही बिना जी शेड्यूल के काम करवाने और सड़क की नींव में घटिया मसाले का प्रयोग करने के आरोप लगाए गए। ठेकेदार पर मनमानी करने और गुणवत्ता से समझौता करने की शिकायत भी सामने आई है।